सबसे पहले बैठिए आप लोग। इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए हैं और आप लोग के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होगा लास्ट में पूछेंगे और ये लोग सब अभी स्टार्ट करते हैं अपना बताने के लिए, रैंक मार्क्स सब कुछ बताएंगे, स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुमार PMCH सेकंड ईयर इनका फिजिक्स में 44 आउट ऑफ 45 था। तो ये और एक साल पहले के अंदर आपको और अच्छे से बता पाएंगे फिजिक्स पढ़ने का स्ट्रेटजी। राइट साइड मेरे गुलशन कुमार PMCH सेकंड ईयर, मेरा नाम है शशि कुमार PMCH सेकंड ईयर, और मेरे लेफ्ट साइड बाकी सभी मेरे दोस्त हैं। ऋतिक कुमार, ऋतिक सिंह इस बार बहुत अच्छा किए हैं नीट में, 660 मार्क्स काफी अच्छा लाए हैं। उसके लेफ्ट में साहिल, ये भी काफी अच्छा इस बार नीट इन लोग का निकला है, बहुत अच्छा साहिल। और प्रवीर नारायण सिंह, इन लोग को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप ताली से इन लोग का स्वागत करें। लेफ्ट साइड में हमाद यासीन, हमाद यासीन इनका देखें अभी आप लोग। उनके लेफ्ट साइड में कृति सांडिल्य, वो भी इस बार नीट लाए। उनके लेफ्ट साइड में स्वाति कुमारी, उनका भी फिजिक्स काफी अच्छा है। आपको बताना चाहूँगा नीट आपको खुद पता है कितना आसान एग्जाम है नहीं, 16-17 लाख बच्चे अपियर होते हैं और ये 2 साल का सफर होता है, लगभग 2 साल का मिनिमम तो इतना जाता ही है। तो आप नीट के दौरान आपको अपनी कंसिस्टेंसी पर खास फोकस रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? जैसे कंसिस्टेंसी रखने के तो आपको 2 चीज़ के बीच में फर्क समझना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में टेम्पररी हैप्पीनेस क्या है और परमानेंट हैप्पीनेस क्या है। टेम्पररी हैप्पीनेस क्या है? जैसे आपको कभी मन करता हो यार हम भी इंसान, आप लोग भी इंसान है, कभी लगता है मूवी देख लें पढ़ाई के दौरान, स्ट्रेस बस्टर ये सब कर लें, तो ये सब लाइफ में होता है, जरूरी है। लेकिन आप एक दिन कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फिर अगला बार मन करेगा, इससे पढ़ाई का क्या होता है, मोरल डाउन होता है। तो आपको ये सब कुछ समझना पड़ेगा। तो ये सब कैसे हटाएंगे? आपको परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ सोचना पड़ेगा, क्या होता है परमानेंट हैप्पीनेस। तो आप ये सब इमेजिन कीजिए उस वक्त को जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप अपने माँ पापा के और जो आपके रिलेटिव्स जो आपके पढ़ाई के प्रति कंसर्न हो, ये भी आप बात जानते हैं कि सब रिलेटिव्स आपके पढ़ाई के प्रति कंसर्न नहीं होते, माँ पापा तो जरूर होते हैं। तो वो खुशी इमेजिन कीजिए, आप अपने माँ पापा के चेहरे पे खुद पे इमेजिन कीजिए कि आप कितना पहले तो आप खुद इतना खुश रहेंगे उस दिन कि आपको मैं फील किया हूँ इस बार, तो मैं खुद बता सकता हूँ। परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जाइए, कब उस समय कितना मजा आएगा आपको। आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क की तरफ देखना है। हार्ड वर्क तो करते हैं यार, हम भी हार्ड वर्क किए थे, लेकिन पहले की अपना प्रिपरेशन करें, फिर हमको पता है स्मार्ट वर्क के बारे में। स्मार्ट वर्क कैसे आएगा? आपको अपना पढ़ाई पूरी प्लान करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मतलब लोग कहते हैं कि आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए, मानते हैं बात प्रेजेंट में जीना चाहिए, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा मिल है जिसमें आपको थोड़ा 2-3 दिन आगे सोचना पड़ेगा, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको मिनिमम 2 दिन की पढ़ाई आपकी प्लान रहनी चाहिए कि हम आगे अगले दिन रात को सोने से पहले अगले दिन आप क्या पढ़ेंगे, आपकी प्लान होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको रिवीजन भी देखना पड़ता है कि क्या हम रिवाइज करेंगे, क्या मेरा छूटा हुआ पोर्शन है, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, प्रेजेंट में पढ़ते रहते हैं, थोड़ा पास्ट भी भूले जाते हैं हम लोग। तो आपकी पढ़ाई एकदम प्लान होनी चाहिए 2 दिन तक कि हम ये पढ़ेंगे, हमको ये कवर करना है, अभी क्लास में ये चल रहा है तो हम ये कवर करेंगे। ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट की बात आई तो आपको बायो NCERT में डूबे रहिए, ज़्यादा नहीं जाना है। एक क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। एक क्वेश्चन छोड़ने की वैल्यू भी हमको इस साल पता चलिए, क्वेश्चन छोड़ने से कितना एक नंबर पर इस साल 100 200 रैंक बच्चे थे और सेम नंबर पर 300 रैंक तक बच्चे थे। आपको क्वेश्चन छोड़ना आना सीखना चाहिए। हमेशा आपके बात में याद रहना चाहिए कि 0 is greater than -1, 0 is greater than -1। दिमाग याद रखिएगा इस बात को, 0 is greater than -1। और जब भी आप कुछ अच्छा करें अपने आप खुद को थपथपाइए पाइए, खुद को शाबाशी दीजिए कि हाँ हमने अच्छा किया, खुद से बोले हाउ द जोश। केमिस्ट्री की बात आई, केमिस्ट्री NCERT आपका कवर होना चाहिए। फिजिकल भी हम NCERT में पढ़ते थे, फिजिकल पढ़ना जरूरी है, खासकर बहुत सारे 12th के एकदम इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा लिटिल बिट बाहर का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हम मानते हैं इस बात को।
आप सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होता है केमिस्ट्री में, तो थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए केमिस्ट्री का, पता क्वेश्चन है। फिजिक्स की बात आई, फिजिक्स मैंने एनबी सर के, मेरे फ्रेंड थे उनके पास मॉडल थे और मेरे पास मॉडल थे, एनबी सर के मैंने बुक्स लगाए थे, उसमें 80 to 90% सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन थे। पैटर्न सेम रहेगा, एकदम फिक्स उतना पैटर्न का क्वेश्चन पर डाइवर्सिटी नहीं आ रहा था, सबको पैटर्न एकदम सेम रहेगा। एनबी सर के नोट्स लगाए, मॉडल्स लगाए। थैंक यू। Myself Amadya sir, I have scored 673 marks in NEET 2020. मेरा बस एक यही कहना है कि थिंकिंग कम करो, काम ज़्यादा करो। ओवर थिंकिंग तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को घटाएगा, इसलिए सोचो नहीं, काम ज़्यादा करो। तो जितना तुम सोचते हो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो। होता है कि हम लोग प्लान ज़्यादा करते हैं, करते कम है, तो प्लानिंग जितना उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो। एक दिन में प्लानिंग में ही निकाल दे रहे हैं। एक नाइट पहले मैं बताया था कि तुमको पहले प्लानिंग करो कल क्या पढ़ना है। जो आज प्लान करोगे ना नाइट में, वो कल मॉर्निंग में दिन भर तुमको शेड्यूल पूरा कवर करना है। जब कवर करो टिक आउट कर दो कि मैंने ये कर लिया। प्लानिंग होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा युद्ध है, ये कोई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है। 17 लाख बच्चों के बीच में कम्पीट करना है तुम्हें और 5 से 10 हज़ार रैंक में आना है, तब तुम्हें कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज चाहिए तो तुमको फाइट करना होगा। और ये है कि अटेम्प्ट बढ़ाओ, टेस्ट में है ना अटेम्प्ट बढ़ाओ। ये नहीं सोचो कि कितना गलती हो जाएगा, गलती होगा तभी तो सही होगा, पहले तो ही सही हो जाएगा। पहले अटेम्प्ट बढ़ाओ जितना गलती हो रहा है, फिर आगे एनालिसिस करो। ऋतिक भाई ने सही बताया, एनालिसिस बहुत जरूरी चीज़ है। टेस्ट दे रहे हैं और पेपर फेंक देते हैं आगे। पेपर नहीं फेंकना है, पहले पेपर में पूरा एनालिसिस करना है, कौन कौन चैप्टर में वीक है और उस पर क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन बुकलेट से लगाओ, जहाँ से लगाना फिर प्रीवियस ईयर लगाओ। ये सब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी है, डेली कम से कम 100 क्वेश्चन तो सीरीज में लगना ही चाहिए। क्वेश्चंस लगेगा तब पता चलेगा फॉर्मूला कहाँ याद नहीं है, कहाँ कंसेप्ट लैग कर रहा है। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस खूब करो, जितना प्रैक्टिस करना है करो। गलती रूम में करो, यानी घर में बैठ के गलती करो, एग्जाम में गलती नहीं होगा। यही नहीं गलती करो तो वहाँ गलती होगा। जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना लो, क्या होगा, नहीं बनेगा ना। बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बना तो क्या दिक्कत, सीखेंगे। हारेंगे थोड़ी, जीतेंगे या तो सीखेंगे। ये चीज़ याद रखना है, हारना कभी नहीं। इसीलिए क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट करना उतना अटेम्प्ट करो। डेली अगर प्रैक्टिस क्या रखोगे कितना बनाना है। क्वेश्चन नहीं बन रहा क्या दिक्कत है, सीखना है ना यार। अभी तो सीखना ही फेज है ना। जब एग्जाम में नहीं बनेगा तब वहाँ पे है कि मेन एग्जाम में नहीं बना। अभी लर्निंग फेज है, अभी जितना क्वेश्चन बनाना है बनाओ और सीखते जाओ। उसका एक शॉर्ट नोट मैंने बताई था सबको। शॉर्ट नोट बना रहे हो, कौन लोग बनाने शुरू किए? सच्चाई बताना, सच बताना। स्टार्ट किए हो, फायदा हुआ है। चैप्टर रिवाइज हो रहा है जल्दी सा, बस हो गया। तो और कोई दिक्कत है शॉर्ट नोट बनाने में, बताओ मुझे। नहीं किसी को दिक्कत है? बताया था मैंने पूरा स्ट्रेटजी कैसे शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट का फायदा होगा, एग्जाम जब यहाँ देने आते हो, जिस चैप्टर का टेस्ट है उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स पढ़ो और फॉर्मूले जितने रिवाइज करो, जितने क्वेश्चन लगा सकते लगा के आओ। और जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा है सर से पूछो। जितने क्वेश्चन लगाओगे डाउट उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा डाउट कवर होगा, मेन एग्जाम में गलती कम होगा। इसलिए प्रैक्टिस अभी करना, गलती अभी करना है, मेन एग्जाम में नहीं होगा। ये मैं कहूँगा। ओवर थिंकिंग से बचो, मैं ये लास्ट कहूँगा। ठीक है, थैंक यू। मेरा नीट स्कोर 635 है एंड ऑल इंडिया रैंक 7052 है। मैं बस आप लोग को ये बोलना चाहूँगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को इक्वल, और मतलब ये नहीं कि बायो छोड़ दिए या फिर फिजिक्स छोड़ दिए या फिर केमिस्ट्री छोड़ दिए, किसी को भी मतलब छोड़ना नहीं है। तीनों को इक्वल और अच्छे से करना है। कुछ भी अगर मतलब नहीं आ रहा हो तो उसको वहीं पे सॉल्व कर लेना। ये कोई बात नहीं, चलो रहने दो, बाद में करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस कर लेना है उसी टाइम और अच्छे से कर लेना है। ताकि ये नहीं कि रट लेना है, वो भी नहीं करना है। और फिजिक्स में जैसे कि सर जब कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो तो आप उसके साथ सॉल्व कर लो। ये नहीं कि ठीक है बाद में करेंगे या फिर एग्जाम टाइम करेंगे। हम ऐसा कभी नहीं करते थे। जैसे सर चैप्टर कंप्लीट कर दिए तो हम उसके साथ खत्म कर देते थे। उसका जितना भी नुमेरिकल या फिर उसमें 1000 भी रहता तो हम खत्म कर देते। नेक्स्ट चैप्टर जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते थे तो मतलब तब तक हम उसका न्यूमेरिकल बना चुके होते थे। और थर्ड चैप्टर में जाने से पहले मेरा थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट हो चुका होता था। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल छोड़ दिए थ्योरी पे लगे हुए या फिर थ्योरी छोड़ दिए न्यूमेरिकल पे लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। और मतलब जब हम पढ़ते थे सर के पास तो बाकी गर्ल्स लोग बहुत कम पूछती थी क्वेश्चन,
लेकिन हम पूछते थे फिर भी, और बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन हम सर से पूछे हैं, लेकिन सर बताते थे, इसलिए आप लोग भी सर से पूछिए और मतलब सॉल्व कर लेना है, किसी को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बस थैंक यू। Myself स्वाति कुमारी। सबसे पहले बायो में फुल एनसीईआरटी फोकस करना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड हर चीज़ पूरा रट जाना है एनसीईआरटी। और एक्स्ट्रा में बायो तो उतना आने नहीं लगा, पहले का था कि एक्स्ट्रा में पूछता था, तो एनसीईआरटी पे फुल फोकस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और फिजिक्स में जैसे फिजिक्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो फिजिक्स के लिए कुछ करना ही नहीं है। मेन एक बार कॉन्सेप्ट अगर बन गया, उसके बाद कितने भी साल तक अगर मान लो किसी का ड्रॉप लग जाता है, तो अगले साल भी उसको कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो दिक्कत नहीं होगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ाना है। तो फिजिक्स में यही है, जब क्लास चल रहा हो तो उस टाइम क्लास में मेन फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अभी देख लेते हैं फिर बाद में रूम पे जाकर खुद से ट्राई करेंगे, खुद से समझेंगे। जब पढ़ा रहे हो सर उसी टाइम पूरा हर एक डाउट सॉल्व हो जाना चाहिए, और उस टाइम ही जितना भी अगर मान लो बीच में 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक मिल रहा हो, या फिर क्वेश्चन बनाने के बाद तुम्हारे पास टाइम बच जा रहा है, तो क्लास में ही बैठकर उस जो भी डाउट है या कॉपी में जो भी नोट्स बनाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लो, जितना भी डाउट हो उसी टाइम एट द सेम मोमेंट पूछ लेना है, कुछ भी डाउट रखना नहीं है। अच्छा, एक बार फाइनली हम लोग बता देते हैं, जैसे कुछ अपना जैसे डेली का रूटीन जो है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है। एक फिक्स्ड बेड टाइम, बेड पे किस टाइम जा रहे हो और कितने टाइम उठना है, उन दोनों के बीच में 7 से 8 घंटे का एक साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है। एक रूटीन जो है, प्रॉपर एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। पहला चीज वो सेल्फ डिसिप्लिन का ही पार्ट है। आपका एक सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है, वो आप कितने टाइम कहाँ दे रहे हो, वो एक अपने अंदर क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ कौन सा टाइम कितना जगह यूटिलाइज कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना है, जिसमें कितने बजे सोने जाना है और कितने बजे उठना है, ये दोनों फिक्स रखना है। दूसरा चीज कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, जैसे कितना क्वेश्चन करना है, कितना उस क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम आप खुद को अलॉट किए हो, वो दोनों फिक्स होना चाहिए।